हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेक्चर 4 ऑफ द चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने लेक्चर 3 ठीक से नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट उसी लेक्चर में दिया हुआ है। अगर वो आ गया तो लेक्चर 4 तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अगर देख लिया है तो शुरू करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं फाइलम्स के साथ, नॉन कॉर्डेट्स में। अब हमने एक शॉर्ट फॉर्म भी दिया था, बहुत प्यारा सा था, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। उसमें हमने पहला फाइलम पढ़ा था पोरीफेरा, नहीं, पहला क्या पढ़ा था? प्रोटोजुआ। लेकिन यहां पे मैंने लिखा है पोरीफेरा, फिर क्निडेरिया, फिर प्लैटीहेलमिन्थिस, तो प्रोटोजुआ कहाँ गया? वो विटेकर ने उसको निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को एनिमल क्लासिफिकेशन से हटाओ। इसीलिए अब हमको 10 नहीं 9 फाइलम्स पढ़ने पड़ेंगे। और ऐसी ओवर उम्मीद मत करो कि और कम हो जाएगा। ठीक है, 9 फाइलम्स तो पढ़ने पड़ेंगे। तो हम 3-3 फाइलम्स करके एक एक लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो पहले लेक्चर में हम कवर करेंगे पोरीफेरा, क्निडेरिया दैट इज सिलेंट्रेटा, और तीसरा प्लैटीहेलमिन्थिस। तो चलो शुरू करते हैं। पहला फाइलम पोरीफेरा। अब स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ना मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि आपका ये 9 का 9 फाइलम्स याद करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, देखो पूरे वीडियो को, तब समझ में आएगा। फाइलम पोरीफेरा, ये पेज नंबर 67 पे पोरीफेरा का पैराग्राफ है, वहां से पॉइंट्स उठाए हैं। एनिमल्स विथ मोस्ट सिंपल बॉडी डिजाइन। बॉडी डिजाइन ये वर्ड कहाँ देखा था? उन 9 हेडिंग्स में। वो हेडिंग्स याद करो। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, उसमें क्या था? सेल्यूलर, सेल टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। अब क्यों मैं बोल रहा था पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सारे हेडिंग्स याद होंगे ना तो ये सारे समझ में आने लग जाएंगे। एनिमल्स विथ मोस्ट सिंपल बॉडी डिजाइन का मतलब होता है दीज एनिमल शो सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर वो याद कर लो या वो भी लिख दो तो एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। कैसा? सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है, ऐसे दिखते हैं ये फाइलम पोरीफेरा के जानवर। अगला देखो, दे आर कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। अब आपने जो घर पे स्पॉन्जेस देखे वो ये नहीं है, लेकिन वो स्पॉन्जेस इन्हीं से इंस्पायर्ड है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। देर आर न्यूमरस, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, जैसे स्पॉन्ज की बॉडी में होते हैं ना, वैसे इन जानवरों की बॉडी में होते हैं। रादर मैं बोलूंगा इन जानवरों की बॉडी में है, इसीलिए उसको वैसा डिजाइन किया गया है। उन छोटे होल्स को बोला जाता है ऑस्टिया। ये नाम याद करना है आपको। क्या वर्ड है? ऑस्टिया। कहाँ पे है ऑस्टिया? ये देखो, जूम करके दिखाता हूं, ये दिख रहे छोटे छोटे होल्स, इनको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया। तो मेनी स्मॉल पोर्स, ऑस्टिया। इनके फ्री एंड पे देखो, ये तो नीचे जमीन से चिपके हुए हैं, ऊपर की तरफ ये जो फ्री एंड है ना, तो हम बोलते हैं कि ऊपर की तरफ जो फ्री एंड है वहां पे बड़े बड़े होल्स होते हैं, बड़ी बड़ी ओपनिंग्स होती है, जिनको क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूला। तो देखो छोटे छोटे होल्स है यहाँ पे, ऑस्टिया, बड़ा होल है उसको क्या बोला? ऑस्क्यूला, या सिंगुलर ऑस्क्यूलम भी हो सकता है। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या देखा? पिछले वाले स्क्रीन पे एक बार रिकैप करो। सिंपल बॉडी डिजाइन मतलब सेल्यूलर, इनको स्पॉन्जेस बोलते हैं, ऑस्टिया और ऑस्क्यूला। एक्वेटिक एनिमल्स मोस्टली मराइन बट फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। आपको 9 हेडिंग्स में से बताना कौन सा है ये हेडिंग? हैबिटेट। अब ये पूरा याद करने के बजाय अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ इतना याद कर लो तो मोस्टली मराइन। अब मोस्टली मराइन बोला मतलब एक्वेटिक तो है ही। अगर मोस्टली मराइन है मतलब बचा हुआ कहां पे होगा? फ्रेश वाटर में होगा। देखो तो वो पूरी लाइन यही बता रही है। अगर आप इतना याद करके जाओ और खुद वहां पे स्टेटमेंट फ्रेम करो तो भी मार्क्स मिल सकते हैं। अगला वाला देखो, बॉडी इज मोस्टली असिमेट्रिकल। ये कौन सी हेडिंग है? बॉडी सिमेट्री। इसके केस में असिमेट्रिकल मतलब बॉडी इक्वल हिस्सों में तोड़ी या काटी जा सकती नहीं है। ओके, अगला, they have special cells which help to transport water through the body. These special cells are called as collar cells. अब ये collar cells दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो यहाँ पे आपको ऑस्टिया दिख रहा है, ये छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं शेंडी जैसे, ये है collar cells। पानी इसके थ्रू अंदर बाहर करता है। They are attached to substratum and hence cannot locomote. जरा याद करके दो, लोकोमोशन भी एक हेडिंग थी ना हमारी, वहां पे हमने क्या बोला था? नॉन मोटाइल और मोटाइल। तो ये पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? क्या ये मूव करते हैं? नहीं मूव करते। तो ये कैसे है? नॉन मोटाइल। और अभी आप याद करोगे जो भी जानवर नॉन मोटाइल होता है, जो मूव नहीं करता, उनको एक नाम दे रहे हैं हम लोग, सेडेंटरी एनिमल्स।
तो आगे के सारे फाइलम्स में याद रखना। अगर नॉन मोटाइल बोल दिया तो साथ में क्या बोल सकते हो, सेडेंट्री एनिमल्स। आर वी क्लियर विद दिस सो फार? बॉडी इज कवर्ड विथ फाइबर्स कॉल्ड एज स्पॉन्जिन फाइबर्स या स्पिक्यूल्स। ये पूरी बॉडी पे आपको दिख रहा है ऐसे से दाने दाने जैसे, वो क्या है, स्पॉन्जिन फाइबर्स, उनको स्पिक्यूल्स भी बोलते हैं। और वो बना हुआ है CaCO3 या सिलिका से। CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सो हम बोलते हैं दीज स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। ठीक है, देखो अब तक हमने क्या बोला, इनको स्पॉन्जेस बोलते हैं, इनका सेल्यूलर बॉडी डिजाइन है, छोटी छोटी ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया, बड़ी ओपनिंग ऊपर की तरफ ऑस्क्यूला। फिर कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, कॉलर सेल्स होते हैं। फिर हमने देखा स्पॉन्जिन फाइबर, सेडेंट्री एनिमल्स, दे फीड ऑन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स एंड न्यूट्रिएंट्स टेकन थ्रू वाटर। तो ये लॉजिक क्या है, देखो पानी एंटर ऑस्टिया के थ्रू होता है, न्यूट्रिएंट्स वहां से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्स्ट्रा सारा हम कहां से बाहर फेंक देते हैं, ऑस्क्यूला। समझा? रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली, मतलब इस ग्रुप में अलग अलग जानवर के अलग अलग मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, कुछ असेक्सुअल भी करते हैं और कुछ सेक्सुअल भी करते हैं। जो असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं वो कौन सा होता है, बडिंग। ओके, अब दे हैव हाई कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन। ये बहुत यूनिक चीज है, अगर इनके बॉडी पार्ट टूट जाए तो हर बॉडी पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है। Isn't it fascinating? ऐसा हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकते हैं, हाई कैपेसिटी फॉर रीजेनरेशन। एग्जाम्पल्स बहुत सारे याद करने हैं, इसमें ये नहीं कि 4 में से 2 ही याद कर गए, एग्जाम में एक ही लिख के आओगे, चारों याद करके जाओ, जितने भी है उतने याद करके जाओ ताकि एग्जाम में सारे लिख पाओ। तो देखो एग्जाम्पल पहला वाला है साइकॉन, दूसरा यूस्पॉन्जिया, इसको बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं, हाइलोनेमा, क्या नाम है, हाइलोनेमा, यूप्लेक्टेला, क्या वर्ड है, यूप्लेक्टेला, और लास्ट वाला है स्पॉन्जिला। ऑल द एग्जाम्पल्स। अब मैंने आपको बोला था इनको याद कैसे करेंगे ना, आपको वादा किया था ट्रिक दूंगा, तो देखो बिफोर दैट यूस्पॉन्जिया को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ना ये बात मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी, बाथ स्पॉन्ज बोला है ना, तो क्यों बोला है ऐसा बाथ स्पॉन्ज, इट इज यूजुअली लाइक दिस। अब आप एक्चुअली देखो तो आपका लोफा या बाथ स्पॉन्ज कुछ ऐसा ही दिखता है। बॉडी इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, बिकॉज ऑफ विच इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया होती है, जैसे स्पॉन्जेस की भी होती है ना वैसे ही। सो इट हैज हाई कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। पुराने जमाने में तो लिटरली रगड़ के धोते थे बच्चों को, धोते मतलब मारते नहीं, धोते थे, नहलाते थे इनसे। फिर दे वर ऑल्सो यूज्ड टू मेक कुशन्स एंड पिलोज, और उसी से हमने वो आर्टिफिशियली केमिकली फैक्ट्रीज में स्पॉन्जेस का इन्वेंशन किया, क्योंकि हमको रियलाइज हुआ कि ये तो सही चीज़ है, तो हम ये कर सकते हैं। और यही यूज होता था, अगर आज तो चलो सब डिजिटलाइज हो गया, ये हो गया, बट नोट गिनते हुए मालूम है, थूक लगाएंगे तो दोनों के लिए अनहाइजीनिक है, हमारे लिए भी और वो बैंकर के लिए भी। तो वो लोग वहाँ पे ऐसे ये छोटे से कंटेनर्स रखते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, ये जो रहते हैं वो स्पॉन्ज होता है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की मदद लेते हैं यहाँ पे। अब ये है यूस्पॉन्जिया के बारे में, हो सकता है आउटसाइड चांस है इसमें से कुछ पूछ लिया जाए, बट मेजरली आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन फाइलम पॉरीफेरा। अब मैंने आपको जो बोला था वैसे एक डबल शीट लेना और ऐसे 6 लाइंस ड्रॉ कर लो, मतलब वो डबल शीट ओपन करो और उसको ऐसे फोल्ड कर दो कि 6 अलग अलग कॉलम्स आपके पास आ जाए। कोई भी वीडियो में कहीं पे भी ये ट्रिक नहीं बताई गई है, ध्यान से सुन लो, आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। अब आप 6 कॉलम्स बना दोगे। अब हमने 9 हेडिंग्स याद की है, वो 9 हेडिंग्स को इस तरीके से वहां लिख देना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, बॉडी कैविटी, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, स्पेशल फीचर्स और एग्जाम्पल्स। और अब इसको फिल कर देंगे, तो फाइलम पॉरीफेरा। तो देखो हमने क्या समराइज किया, याद इसको कर लो तो वो जल्दी याद हो जाएगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल्यूलर, बॉडी सिमेट्री मोस्टली असिमेट्रिकल, जर्म लेयर मेंशन नहीं किया टेक्स्ट बुक, इसलिए मैंने यहाँ डैश किया, ठीक है। और ऑब्वियसली जर्म लेयर होगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है, अभी तक इस पे वो लेयर्स या वो ग्रुप्स बनना चालू नहीं हुए। बॉडी कैविटी असिलोमेट, बॉडी कैविटी है नहीं, मोस्टली एक्वेटिक, मोस्टली मराइन, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल, बर्डिंग से होगा या सेक्सुअल, लोकोमोशन नॉन मोटाइल, इसलिए कौन सा एनिमल, सेडेंट्री एनिमल। स्पेशल फीचर्स में देखो, मेनी स्मॉल ओपनिंग्स ऑस्टिया, 1 लार्ज ओपनिंग ऑस्क्यूला, स्पेशल सेल्स कॉलर सेल्स,
Body is made up of, body is covered by spongin fibers या spicules made up of calcium carbonate और silica. They have high capacity for regeneration. सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं. मैं चाहता हूँ आप लोग भी ऐसा एक शीट अपने लिए बना लो ताकि याद करने में बहुत आसानी हो. ओके मैंने आपको पहले ही बोला था ये सारे वर्ड्स पिछले लेक्चर में कवर करा दिए थे, तो अब बहुत आसान हो गए है ना. अगला वाला फटाक से देखते हैं क्या है. फाइलम सिलेंटरेटा. अब फाइलम सिलेंटरेटा को एक और नाम दिया गया है. क्या बोला गया है? क्निडेरिया. ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 67 पे है. क्निडेरिया क्यों बोला गया आपको अभी एक्सप्लेनेशन में समझेगा. तो देखो बॉडी इज सिलिंड्रिकल, मतलब सिलेंडर जैसा बॉडी हो सकता है या फिर बॉडी अम्ब्रेला शेप्ड भी हो सकता है. अगर सिलिंड्रिकल बॉडी है तो उसको बोलते हैं पॉलिप्स, तो दिस इज अ पॉलिप स्ट्रक्चर. और अगर अम्ब्रेला शेप्ड है तो उसको बोलते हैं मेड्यूसा. तो ये हम लोग ना स्पेशल फीचर्स में लिखेंगे. अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. यहाँ पे ये स्पेशल फीचर्स में जाने वाला है, पॉलिप्स और मेड्यूसा. ये बड़ी सी लाइन को छोटा करते हैं, क्या लिखेंगे? मोस्टली मराइन. और एग्जाम में जाके एक्वेटिक, मोस्टली मराइन, फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर. समझा ये फंडा. बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल. ये क्या कहाँ डाला ये? बॉडी सिमेट्री में. और आपको पता है रेडियल सिमेट्री क्या होती है? मिड एक्सिस से गुजरने वाली लाइन. एंड डिप्लोब्लास्टिक. आ गया देखो जर्म लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म बराबर. माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स. अब ये क्या चीज है? देखो एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं हम, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हमको खाना अरेंज करना पड़ता है, जुगाड़ करना पड़ता है. पिछले वाले में देखा था ऑस्टिया से पानी घुसा था, ऑस्क्यूला से निकला था और न्यूट्रिएंट्स ले लिए थे. काफी पैसिव मोड में बैठा रहूंगा अगर अपने आप आ गया तो. लेकिन जैसे जैसे एनिमल किंगडम आगे बढ़ेगा ऐसे नहीं चलने वाला, कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा. तो इस बार इनकी जो ओपनिंग होती है माउथ की, उसके चारों तरफ यहाँ पे ऐसे सराउंडेड टेंटिकल्स होते हैं. क्या होते हैं? टेंटिकल्स. ये देखो. सो माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स. वो पकड़ने की कोशिश करेंगे. So these are tentacles which are used to capture food. खाने को aggressively, actively पकड़ने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं टेंटिकल्स हैव स्पेशल सेल्स. अब कैसे पकड़ते हैं वो, ग्रिप से कैसे भाग नहीं जाता वो प्रे. तो देखो टेंटिकल्स में एक स्पेशल सेल है. मैंने आपको बोला था क्निडेरिया का रीजन क्या है, ये रीजन है क्नीडोब्लास्ट. तो टेंटिकल्स हैव स्पेशल सेल्स कॉल्ड क्नीडोब्लास्ट. आराम से समझाता हूँ. देखो ये रहा टेंटिकल, ये रहा ओपनिंग ऑफ द माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल. जरा इसको जूम करते हैं तो देखो यहाँ पे ये रहा टेंटिकल, इसके ऊपर ये ब्लू कलर के सेल्स दिख रहे हैं, इनको क्नीडोब्लास्ट बोलते हैं. अब ये क्नीडोब्लास्ट कैसे होते हैं? देखो ऐसे दिखेंगे, देख रहे हो ऐसा सुई जैसा. तो ये क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं पॉइजन इन द बॉडी ऑफ द प्रे, और इस तरीके से खाने को हम प्रोक्योर करते हैं. अब ये दोनों में काम आ जाता है. देखो ये प्रे को पकड़ने मारने में भी काम आ जाता है और खुद को बचाने में भी काम आ जाता है. तो दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डिफेंस. बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, इसीलिए नाम का क्रेडिट इधर भी आया है, क्निडेरिया. ठीक है. अगला देखो एग्जाम्पल, हाइड्रा, सी एनिमोन, फिजेलिया. अब इसको देखो क्या बोला गया है? पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर. पुराने जमाने में जो पोर्चुगल बैटल शिप्स होती थी ना, उनका कलर कुछ ऐसा होता था, इसलिए पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर. कोरल्स, कोरल आइलैंड सुने? देखो आपको दिखाता हूं अभी कोरल्स को. जब हम कोरल्स की बात करते हैं, ओहो हो, ये देखो कोरल्स. लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं. आप मूवीज में देखोगे हीरो ऐसा स्कूबा डाइविंग कर रहा है और ऐसा दिख रहा है बराबर. अगर अच्छी जगह जाओगे जहाँ पे प्रॉपर कोरल आइलैंड्स हो और पानी कंटामिनेटेड पॉल्यूटेड ना हो, तो वाकई ही इतना ब्यूटीफुल है, मैंने देखा है. ठीक है. तो कोरल स्टोन्स आर फाउंड इन द सी. दे बिलोंग टू द फाइलम सिलेंटरेटा. अब ये क्या होता है? ये क्लस्टर्स में, ग्रुप्स में रहते हैं, इसलिए ये यहीं पे जब मर भी जाते हैं तो वो डेड बॉडीज भी वहीं पड़ी रह जाती है. और दैट इज हाउ कोरल आइलैंड्स वुड बी फॉर्म्ड. अब जब कोरल्स की बात करते हैं, द स्टोन रेड कोरल, देखो ये देखा होगा, ये जेमस्टोन्स है. हिंदी में इसको मूंगा बोलते हैं. अब जेमस्टोन्स कैसा है? जो बिलीव करते हैं, बहुत बिलीव करते हैं, उनको ऐसा वाकई लगता है कि इनके पहनने से बहुत डिफरेंस आ जाता है उनकी लाइफ में, इसीलिए ये जेमस्टोन्स बहुत महंगे होते हैं, लाखों में बिकते हैं. और ये कहाँ से मिलते हैं? कोरल से. कोरल्स किस में आता है? फाइलम सिलेंटरेटा में आता है.
और इतना ही यूज नहीं है, यही कोरल्स को जला के, दैट इज कोरल कैल्क्स बना के, कोरल ऐश बना के आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में दिया जाता है, बोला जाता है बहुत बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए, इसीलिए ये और एक्सपेंसिव हो जाता है। रेड स्टोन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज होता है, इसीलिए जहाँ पे भी कोरल आइलैंड्स पाए जाते हैं काफ़ी सिक्योरिटी, काफ़ी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन रहता है, क्योंकि उसकी इलीगल माइनिंग ना कर दे कोई। बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, लोग देखें, इंजॉय करें, बट उसको डिस्ट्रॉय नहीं करने चाहिए। समझ में आ रहा है? आ जाओ हमारे शीट पे, वो डबल शीट बाहर निकाल लो, अब तो आपको सब पता है। तो यहाँ सेकेंड वाले में हम लोग क्या डालेंगे, सिलेंटरेटा, और सिलेंटरेटा में ये सारे आ गए। सेल टिश्यू पहले वाले से बेटर, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, अभी भी असिलोमेट चल रहा है, एक्वेटिक मोस्टली मराइन सेम है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में मेंशन नहीं किया इसलिए अपन ने नहीं किया है। यहाँ पे मोटाइल भी है, नॉन मोटाइल भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ पे हमने पॉलिप्स के बारे में बोलेंगे, सिलिंड्रिकल शेप्ड, अम्ब्रेला शेप्ड, मेड्यूसा, टेंटिकल्स और क्नीडोब्लास्ट की पूरी स्टोरी वो अच्छे से लिखनी है और सारे एग्जाम्पल्स मेंशन करने हैं, सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं। आई एम श्योर अब आप इससे यूज टू होते जा रहे हो और ये बहुत बेनिफिट होता है एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए, सबसे बेस्ट चीज़ है ये। इसी लाइंस पे जाते हैं, हमारा आखिरी वाला लेते हैं, फाइलम प्लैटीहेलमिंथस। दे हैव थिन लीफ लाइक और रिबन लाइक बॉडी, एकदम फ्लैट चपटा बॉडी है, देखो, इसीलिए उनको फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं। इनफैक्ट अगर समझो तो प्लैटी का मतलब फ्लैट होता है, हेलमिंथ का मतलब वर्म होता है, इसलिए प्लैटीहेलमिंथस, फ्लैट वर्म्स। जब हम फ्लैट वर्म्स की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर, ये हमारे बॉडी के अंदर का फोटो है, देख रहे हो, वर्म, तो एंडोपैरासाइट, बॉडी के अंदर, इसलिए एंडोपैरासाइट। सम ऑफ देम आर फ्री लिविंग एंड आर फाउंड इन वाटर। ये हम हैबिटेट डिस्कस करें, मोस्टली एंडोपैरासाइट, आपको बाद में वो चार्ट में लिखना भी पड़ेगा। बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, जल्दी से बताओ क्या होगा, असीलोमेट, करेक्ट। फिर दे शो विच काइंड ऑफ सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री। कंपैरिजन में पढ़ते जाना है, पहला वाला असिमेट्रिकल, दूसरा वाला रेडियल, तीसरा वाला बाइलैटरल, मतलब बॉडी कैन बी ब्रोकन इनटू टू इक्वल हाफ्स साइड में लैटरली, इसलिए कैसी सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक, इससे पहले वाले में डिप्लोब्लास्टिक था, एक्टोडम एंडोडम। अब इसको कैसे याद रखना, पॉरीफेरा में मेंशन नहीं किया, सेकेंड फाइलम में डिप्लो, थर्ड में ट्रिप्लो, और थर्ड के बाद सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब अगर अब भी मैं आपसे एक वाइवा लूं, चलो बताओ हेमिकॉर्डेटा का क्या होगा, आप कुछ और लिखो नहीं लिखो, आप अभी ये तो बोल सकते हो कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि एक बार ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया वापस पीछे तो जर्म लेयर आने वाला नहीं है, सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिक याद रखना, एग्जाम में कभी कभी आधा मार्क बचा लेगी आपकी। सो बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर्स। कौन से 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। फिर दे आर बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे। एक नाम याद किया था पिछले लेक्चर में, क्या बोलते हैं उसको, हर्माफ्रोडाइट। तो देखो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट। फिर एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत कम है इसके, बहुत आसान है। टेप वर्म, ये था वो बॉडी के अंदर। फिर अगला वाला प्लानेरिया, और अगला वाला लिवर फ्लूक। ले आओ हमारी शीट को बाहर और उसमें लिख देते हैं प्लैटीहेलमिंथस, और धड़ाधड़ ला देते हैं इन सबको। अब जितना इसको प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ये आसान होते जाएगा। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने 3 फाइलम्स कवर किए, नेमली पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लैटीहेलमिंथस। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये शीट बनाओ और शीट से अच्छे से याद करो और इस चैप्टर में बहुत स्कोर करो। इसी पैटर्न में हम आगे के लेक्चर्स में 3-3 करके सारे 9 फाइलम्स कर लेंगे। अगर आपकी शीट पूरी रेडी हो गई तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स को कब शेयर करोगे, जल्दी करो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।